नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल और आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में घमासान मचा हुआ है। इस घमासान में प्रियंका गांधी फिजा बदलने की कोशिश कर रही है। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मेरे भी बच्चे हैं, सबकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन आज जीवन बदल गया है। आज हमारे बच्चे जो हैं, एक जमाने में हम कह सकते थे कि चलो गांव में भी, मैं गांव की बात करूं तो गांव में भी एक जमाने में होता था कि चलो बच्चे को 8वीं 10वीं तक हमने पढ़ा दिया, इसको नौकरी में कहीं पे लगा लो, खेती में मदद कर लेगा, या अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई हुनर है, आपको हुनर सिखा देते थे, वो अपने साथ लग जाता था। आज वो जमाना नहीं है। आज गांव में भी जो सबसे गरीब है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता है। अगर कोई महिला 8वीं तक पढ़ी है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, वो अपनी बेटी को कम से कम 12वीं तक पढ़ाएगी। साड़ी के फॉल सिलते हुए छुप छुप कर अपने ससुर जी, अपनी सासू माँ से जाकर उसको 100 रुपए 150 रुपए कमा कर वो रखती थी कि अपनी बेटी को मैं अपने से ज्यादा पढ़ाऊंगी। और आज जमाना बदल गया है। बच्चे भी, महत्वाकांक्षाएं उनकी जो है वो बढ़ गई है। आज आपके बच्चे आपसे फोन मांगेंगे, है कि नहीं? आपसे कहेंगे अम्मी हमें फोन चाहिए, या माता जी हमारे लिए अच्छे कपड़े लेके आओ। तो उनकी भी जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ गई है। आज फोन पे सारा सोशल मीडिया दिख रहा है। अब चाहते हैं कि अपनी जीवन में तरक्की आए। बच्चे चाहते हैं कि आप अच्छे जूते खरीद ले, उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदें, आपसे फोन मांगेंगे, कहेंगे कि छुट्टियां हैं कहीं तो ले जाओ, 2 दिन के लिए कहीं ले जाओ। तो ये चीजें हैं, जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ हम बदल रही है, हमारा जीवन बदल रहा है, आपकी बढ़ रही है। क्योंकि जो नेता है, जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की आपकी सरकार हो, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। उनके लिए ये बात हो गई है कि चुनाव के समय हम आपको, आपके सामने आकर कुछ भी कह देंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे, आपके काम नहीं करेंगे, आपके संघर्ष में शामिल नहीं होंगे, आपके जीवन में तरक्की लाने की कोशिश नहीं करेंगे। आजकल एक अलग सा माहौल फैल गया है। कई लोगों की बातें मैं सुनती हूँ, वो ये उम्मीद भी नहीं रखते कि आज के नेता ईमानदार होंगे। उम्मीद ही नहीं, आशा ही नहीं है। लोगों को क्या कहते हैं? कहते हैं कि चलो पैसे खाता है तो कम से कम काम तो कर ले। ये एटीट्यूड हो गया है। आजकल जनता ये कहने लग गई है, उम्मीद ही नहीं रखती कि अपना नेता ईमानदार हो। ये उम्मीद, ये आशा नहीं रखती कि अपना जो नेता है, जो सरकार है, हमारे लिए काम करेगी। जहां जाती है जनता, वहां घूस देनी पड़ती है। छोटे से छोटे काम को कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो आपकी उम्मीदें भी टूट रही हैं। और आप हर जगह यही देख रहे हो कि चुनाव के सामने समय तो बड़ी बड़ी बातें, उसके बाद कोई परिस्थिति नहीं बदलती, जीवन नहीं बदलता। केजरीवाल जी को जब आप लाए थे तो आपको याद होगा किन परिस्थितियों में ये आम आदमी पार्टी बनी। केजरीवाल जी कैसे एक नेता के समान, कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार करके, और आज इनमें और मोदी जी में क्या फर्क है? कहीं शीश महल, कहीं राजमहल। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से सब गलत हो रहा है, अपनी खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, अपनी बात कभी नहीं कहते कि 10 सालों में मैंने क्या किया।
कहते हैं कि वो फलाने कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ इसलिए ये वो। केजरीवाल जी मोदी जी को दोष देते हैं। एक तरफ मोदी जी को नेहरू जी मिल गए, दूसरी तरफ केजरीवाल जी को मोदी जी मिल गए। काम कौन कर रहा है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? मेरी दादी इंदिरा गांधी जी कहती थी, दो तरह के इंसान होते हैं, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जो काम करता है, चुपचाप काम में लगता है, काम करता है। दूसरा जो बहाने बनाता है और किसी और के काम का श्रेय लेता है। अब आपके सामने ये जो नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, आप बताइए किस तरह के इंसान हैं, पहले कि दूसरे? दूसरे जिम्मेदारी नहीं लेते, इनको नेता कहते हैं। आप नेता जिम्मेदारी लेता है, नेता से गलती भी हो जाती है तो जिम्मेदारी लेता है, कहता है मेरे से गलती हो गई। नेता डरता नहीं है, लोगों को लड़ाता नहीं है, लोगों का ध्यान भटकाने का काम नेता का काम नहीं है। नेता का काम है कि लोगों को दिखाए कि ये जो आपकी समस्याएं हैं इनको हल करने के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, ये जो आपके संघर्ष है, ये जो आपका बोझ है, इसे हम कैसे हल्का करेंगे। नेता का काम पैसा होता है। श्रवण कुमार की बात सुनिए आपने, अपने माता पिता का जो बोझ था वो अपने कंधों पे लेके चलता था, ये होता है नेता। नेता वो होता है जो एकदम निडर होके, निर्भय होके सच बोलता है, वो नेता होता है। आपने राहुल गांधी को देखा है, वो नेता है। चाहे किसी को बात पसंद आए नहीं आए, किसी को सच कड़वा लगे, फिर भी सच बोलने से नहीं कतराते। वो नेता 4000 किलोमीटर पैदल आपके लिए चलता है कि एक होना चाहिए, वो नेता है। ये तो कायर हैं, ये तो कायर हैं, दोनों समान हैं, भ्रष्ट हैं, कायर हैं। पहले अपने लिए करेंगे, उसके बाद जनता के बारे में सोचेंगे। यही इनकी परंपरा रही है। अगर भाजपा की आप पूरी राजनीति देखेंगे तो शुरू से अंत तक फूट फैलाने की राजनीति है। यहाँ दिल्ली में देखिए, यहाँ शीला दीक्षित जी थी, वो नेता थी, कितना काम किया उन्होंने, और आज उनकी दिल्ली को देखिए, हवा को देखिए। आपके छोटे छोटे बच्चे नेबुलाइजर ले रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, प्रदूषण इतना बढ़ गया है, और इनकी तू आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे देश में, प्रदेश में और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।